नमस्कार दोस्तों। ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, लग रहा है कि ये एमएसएमई द्वारा जो है वो निकाला गया है प्रोजेक्ट। लेकिन अगर हम इसका फ्रंट पेज अगर ठीक से पढ़ेंगे तो इस पर लिखा हुआ है MEME, है ना। तो एकदम से देखने पर लगता है कि ये एमएसएमई का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को जो प्रोजेक्ट किया गया है वो यही प्रोजेक्ट किया गया है कि एमएसएमई का प्रोजेक्ट है, एमएसएमई की कोई ऑटोनोमस बॉडी ऐसे, है ना। लेकिन जब मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से देखता हूँ, हालांकि मैंने वीडियो पूरा बना दिया है आप लोगों के लिए कि किस तरीके से फाइल करना है, लेकिन फिर भी एक डिस्क्लेमर की इस वीडियो में ज़रूरत है क्योंकि ये कोई एक ऑटोनोमस बॉडी हो सकती है और शायद ये कोई प्राइवेट बॉडी भी हो सकती है ना। प्राइवेट बॉडी किस तरीके से कि कोई भी संस्थान जो एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है वो लिख सकती है कि मैं एक ऑटोनोमस बॉडी हूँ और मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है। अगर हम इसकी वेबसाइट पर देखेंगे और इसके नाम पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये एमएसएमई का प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो ये टेंडर निकाल रही है और 10-10 हज़ार रुपये ले रही है। काफ़ी लोग इस पर वीडियो भी बना चुके हैं, लेकिन मेरे को लगा कि मतलब वीडियो बनाने से पहले आप लोगों को एक सही चीज़ में आपको गाइड करूँ। अदरवाइज अननेसेसरली हर कोई इसमें 10,000 50,000 रुपये देने में लगा हुआ है, प्रोजेक्ट लेने में लगा हुआ है। ये कोई एक प्राइवेट बॉडी भी हो सकती है ना। इसकी अच्छी से आप जांच लें, इसके अच्छे से रिसर्च करें, उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट को फाइल करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एमएसएमई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर ने जो प्रोजेक्ट निकाला है। जी हाँ, इन लोगों ने EOI निकाला है और नेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर का इनको रिक्वायरमेंट है। एक RFP निकाला, EOI निकाला है जिसमें नेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर इन लोगों को कोलैबोरेट करने हैं, इनको फाइनल करने हैं ताकि इन लोगों का कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो पैन इंडिया एग्जीक्यूट करें। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो ये देख रहे हैं आप, इस समय मेरे पास एक EOI है, RFP है। ये आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो 23 मार्च है। जी हाँ, आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आप टेंडर फाइल करने वाले हैं, उसका जो लास्ट डेट है 23 मार्च है। इसके अलावा मैं आपको बिल्कुल इसमें ब्रीफ में बता देता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें लगेंगी, कैसे कैसे इसको फाइल करना है, क्या क्या इसके मतलब फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें मतलब किस तरीके से प्रोजेक्ट होगा, उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो इसका EMD है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है, वो 10,000 रुपीज जा रहा है। तो जो 10,000 रुपीज में आपको जो देना है वो आपको मतलब बैंकर्स चेक या फिर बैंक गारंटी, इसका जो है वो पूरा डिस्क्रिप्शन आपके यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है कि आपको जो भी बनाना है, चेक, बैंकर्स चेक बनाना है या DD बनाना है, वो आपको PPDC मेरठ के नाम से बनाना है, वो पेएबल होगा मेरठ पर। ये पूरा स्क्रीन पर मैं आपको यहाँ पर लगा दिया है, आप इस चीज को देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर पहुंचाना है, ठीक है। बात करते हैं कि इसमें कोर्सेज कौन कौन से होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिन कोर्सेज के लिए हम लोग ये प्रोजेक्ट अप्लाई कर रहे हैं उसमें IT एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आप RFP के सेकंड पेज पर देखेंगे तो आपको सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, IT इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर फंडामेंटल, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड हार्डवेयर नेटवर्किंग, सर्टिफिकेट इन वेब डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग। दूसरे कोर्सेज होते हैं सर्टिफिकेट इन मोबाइल रिपेयरिंग, सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग, एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। ये IT के कोर्सेज हैं जिनके लिए आप एफिलिएशन फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में होते हैं फायर सेफ्टी के कोर्सेज, वो भी इसमें मेंशन है। 13 कोर्सेज फायर सेफ्टी के इन्होंने लिए हैं जैसे कि डिप्लोमा इन फायर सर्विस एंड ऑपरेशन, डिप्लोमा फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सर्टिफिकेट इन सब फायर ऑफिसर, PG डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, PG डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट, पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पोस्ट डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सर्टिफिकेट इन फायरमैन, सर्टिफिकेट इन सिक्योरिटी एंड फायर प्रोटेक्शन सर्विसेज, डिप्लोमा इन सैनिटरी हेल्थ। देखिए कितने सारे 13 कोर्सेज है फायर सेफ्टी की जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, जो इस RFP को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बनाते हैं कि ये RFP हमें फिल करनी चाहिए इन कोर्सेज को देखते हुए। हॉस्पिटैलिटी के कुछ कोर्सेज हैं, डिप्लोमा इन टूरिज्म मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। ब्यूटी केयर के कोर्सेज की बात करते हैं, पेज नंबर 3 पर अगर आप आएंगे तो ब्यूटी के कोर्सेज हैं इसमें, डिप्लोमा इन हेयर डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर, डिप्लोमा इन प्रोफेशनल मेकअप, असिस्टेंट ब्यूटिशियन। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के हम देखते हैं, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, फील्ड टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल फिटर,
डोमेस्टिक इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, सीसीटीवी टेक्नीशियन। तो ये सारे कोर्सेज हैं जिनके लिए आपको एफिलिएशन आपको इसमें फाइल करना है। देखिए ये जो कोर्सेज इसमें दिए हैं फायर सेफ्टी वाले, मैं समझता हूँ कि अगर फायर सेफ्टी वाले इसमें हैं तो ये बहुत ही वैल्यूएबल आरएफपी हो जाएगी। तो इस वजह से आपको इसको प्रोजेक्ट को फाइल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मॉडल में आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको एनटीपी बनना है, नेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर बनना है। नेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर बनना है तो सबसे पहले आपको अपना प्लान इनको सबमिट करना है। प्लान किस तरीके का रहता है कि भाई आप कहाँ कहाँ ट्रेनिंग करवाएंगे, कितनी जगह पर सेंटर डालेंगे, कितने ट्रेनर्स हायर करेंगे, ट्रेनर के रिज्यूम आपको लगाने हैं, सारी चीजें, मतलब ये सारा का सारा एक पूरा आपको प्लान बनाना पड़ेगा इसके अंदर। मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपको मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपको अपने सेंटर डालने, ब्रांचेस डालने, फ्रेंचाइज ट्रेनिंग सेंटर डालने हैं इन लोगों के लिए। इसके अलावा आपको ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करना है, पूरा लैब लगानी है, मोबिलाइज करना है, प्लेसमेंट करवाना है। ये सारी चीजें मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ जो इसमें करनी है। अलग अलग जगह पर आपको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, ट्रेनिंग सेंटर ओपन करने हैं इन लोगों के लिए पैन इंडिया। पूरा का पूरा जो है टीचिंग एड आपको करना है, इसमें सब ट्रेनिंग से फीडबैक फॉर्म भरवाना, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाना, ये सारी की सारी चीजें जो होगी वो एनटीपी यानी नेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो भी इसमें इम्पेंडेड होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है एनटीपी बनने के लिए। कुछ टेक्निकल कैपेबिलिटी है जो इस वक्त स्क्रीन पर भी आ रही है, आप देख सकते हैं। इन चीजों को जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है वो शो करनी है आपको। जैसे डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेंथ, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल बतानी है और स्ट्रेंथ बतानी है। स्ट्रेंथ मतलब आपका जितना भी पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपको बताना है। इसमें पूरा का पूरा बैकग्राउंड और हिस्ट्री के किस तरीके से मतलब आप ट्रेनिंग देंगे, कितने आपके पास ट्रेनर हैं, उनके सीवीज सारे वो चीजें बतानी है। अदर ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज आपको बतानी है, जैसे आप ट्रेनिंग किस तरीके से दे सकते हो, क्लासरूम दे सकते हो, ऑनलाइन दे सकते हो, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कोई एप्लीकेशन है आपके पास, कोई एंड्रॉइड ऐप है, इस तरीके से आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, कोर्स का बेसिकली इन्होंने पेज नंबर 4 पर 4 भागों में इनको क्लासिफाइड किया है। पहला है बेसिक लेवल कोर्सेज, सेकंड है इंटरमीडिएट लेवल कोर्सेज, थर्ड है एडवांस लेवल कोर्सेज और फोर्थ है स्पेशलाइज्ड लेवल कोर्सेज। तो ये 4 भागों में इन्होंने ये इसको बांटा है। एक फॉर्मेट दिया हुआ है जो मैंने आपको इस वक्त आपके स्क्रीन पर भी लगाया है। इस फॉर्मेट को आपको भर के देना है। इसमें बस आपको बताना है, नेम ऑफ प्रोग्राम लिखना है, यानी कि कोर्स कौन सा आप चलाने वाले हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है कि कोर्स की फीस आप कितनी चार्ज करेंगे, ये कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बिड टेंडर है। इसमें आप जो सबसे ज्यादा कम से कम लगाएगा उसकी बिड ओपन होगी तो प्रोजेक्ट उसी को मिलेगा। तो आपको यही देखना है कि जो भी कोर्स आपको है तो उसका आपको यहाँ पर इस कॉलम में यहाँ पर आपको उसका फी लिखना है कि आपको फी कितना चार्ज करोगे उससे। तो बस ये छोटा सा फॉर्मेट है, कवर लेटर है, ये चीजें इसके साथ जानी है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें लिखी हुई है, इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए बिफोर फिलिंग टेंडर। इसके बाद एक लास्ट में पेज नंबर 9 पर इन लोगों ने एक फॉर्मेट दिया हुआ है। ये फॉर्मेट पूरा एज इट इज वहां पर भरकर जाना है। आप इसको अच्छे से भरिए पूरा। मैं आपको एक बार बता देता हूं, इसमें आपको जो है एक्सपेंडिचर यानी ट्रेनिंग कॉस्ट निकालनी है कि भाई आपका ट्रेनिंग कॉस्ट कितना बैठेगा। ट्रेनिंग कॉस्ट किस तरीके से निकालनी है, उन्होंने पूरा एक कॉलम दिया हुआ है यहाँ पर कि आपका पूरा एक्सपेंस डिटेल कितना हो रहा है। जैसे ट्रेनिंग एक्सपेंसेस कितना है, टेक्निकल एक्सपर्टीज का एक्सपेंस कितना है, ट्रेवल एंड फैक्ट्री विजिट कितना है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, स्टेशनरी, स्टडी मटेरियल, मिसलेनियस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सारा का सारा आपको इसमें एक्सपेंसेस मेंशन करना है और टोटल कितना रुपया होता है वो करके आपको भेजना है। ठीक है, तो इस तरीके का एक छोटा सा जो है लेटर है, फॉर्मेट है, जो आपकी जो संस्थान है उसके लेटर हेड पर जाएगा। बेसिकली आरएफपी भरना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि इसमें फायर एंड सेफ्टी के कोर्सेज है और कोई भी मतलब ट्रेनिंग सेंटर डिप्लोमा जो है वो बड़ी मुश्किल से दे पाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, है ना। तो डिप्लोमा इसमें मिल रहा है हमें सभी कोर्सेज का। तो ये पेड है, वैसे ये फंडेड प्रोग्राम नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें आपको एमएसएमई जो है वो पैसा नहीं देने वाली, पैसा आपको बच्चे से लेना है और बच्चे से पैसा लेकर आपको एमएसएमई को देना है। तो ये मॉडल इस तरीके का है। ये मॉडल ऐसा नहीं कि आपको बच्चे को पढ़ाना है और आपको गवर्नमेंट पैसा दे देगी। ये अदर मॉडल होते हैं, फंडेड वाले प्रोजेक्ट होते हैं। ये फंडेड प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोजेक्ट है कि आपको बच्चे से पैसे लेना है और आपको एमएसएमई को देना है। तो ये इस तरीके का प्रोजेक्ट है। इसमें आपको अपनी कोर्स फी जो है वो डिसाइड करनी है खुद कि आप कितनी कोर्स फी आप चालू करेंगे, रखेंगे, चालू नहीं करेंगे मतलब कितनी कोर्स फी आप इसमें रखेंगे, डिसाइड करेंगे और बाद में एमएसएमई डिसाइड करेगी कि आपको कितना शेयर जो है वो उनको देना है। तो ये था एक नेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर बनने का एक आरएफपी एमएसएमई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर मेरिट के थ्रू।
तो आप सभी लोग इस EOI को फाइल कीजिए। दिक्कत आती है तो बताइए, कमेंट में लिखकर बताइए मुझे कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है। और आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर हैं, आप उन पर भी कॉल करके इस EOI के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस तरीके के वीडियोस और देख सकें, और बेल आइकन जो है वो उसको दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी मेरा नया वीडियो आता है वो आप तक इजीली पहुंच जाए और आप लास्ट डेट से पहले उस टेंडर को भर पाएं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।